नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने खुद को खतियानी झारखंडी पार्टी से किया अलग। 6 अप्रैल को झारखंड खतियानी पार्टी का गठन हुआ है, जिसका अध्यक्ष पूर्व विधायक अमित महतो हैं। गीताश्री उरांव ने कहा कि बिना हमसे पूर्व सूचना दिए हुए, हमसे बिना परामर्श किए हुए ही हमारा नाम पार्टी में महासचिव पद में शामिल किया गया था। उस समय मैं चुप रही, लेकिन मेरे पास कई लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी। सबकी सहमति से आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी शर्तों पर हमेशा काम करती आई हूँ। इस कारण मैंने सोचा कि इस पार्टी से मैं अपने को अलग कर लूँ और अपने आप को अलग करने का फैसला लिया। अब अमित महतो की क्या वजह रही है कि वे जल्दबाजी में पार्टी का गठन हुआ, जिसमें किसी अच्छे और बड़े नेताओं की परामर्श लेनी चाहिए। झारखंडी भावना हमारे माता पिता दोनों के जहन में रहा है। झारखंड में कांग्रेस को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहार में रहकर ही मेरे पिता छोटा नागपुर कोल्हान में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश की मांग किए थे, इसलिए वह धीरे धीरे लोगों को शासन व्यवस्था में ढालना चाहते थे। हर राज्य में स्थानीय नीति, भाषा नीति लागू की गई है। जो लोग दूसरे राज्य से आकर अपनी राजनीति चमकाने आए हैं, वही लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा पर सियासत कर रहे हैं। हमेशा तीसरी चौथी क्लास की नौकरियों की बात होती है, सेकंड क्लास की बात क्यों नहीं होती है। यहाँ जितने भी पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वह सिर्फ राजनीति चमकाने में लगे हैं। एक मंच पर सभी आंदोलनकारी आए, तभी इंसाफ मिलेगा। टुकड़ों में नहीं कुछ मिलता है। हेमंत सोरेन गलत लोगों से घिरे हुए हैं, उनको कोई गलत दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसलिए वह कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। राज्य चलाने के लिए उनके सलाहकार मंडली ही दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आगे चलकर जनता चाहेगी तो एक अच्छी पार्टी का गठन किया जा सकता है। इसमें सभी का निर्णय लिया जाएगा। उनको भी डाला गया। मैं तो इसमें शुरू से ही जुड़ी रही। जब मैं विधायक थी, मैं मंत्री थी, तब भी मेरा ये स्टैंड था इसके अगेंस्ट। इसलिए मेरे संज्ञान में जब ये आया तो मैं तुरंत समझ गई, मुझे समझने में देर नहीं लगी। और इसलिए मेरा विरोध 27 जनवरी को सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ में हुआ, जिसमें सिर्फ क्षेत्रीय भाषा की ही बात नहीं थी। उससे पहले मुख्य सचिव जो है, झारखंड के मुख्य सचिव के द्वारा एक ऐसी चिट्ठी निकली जिसमें 40-45 वर्ष पहले जो यहाँ पर राजस्थान से आके लोग प्रवासी यहाँ पर हैं, उनकी जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान की अर्हता हटाने की बात यहाँ पर की गई। 20 जनवरी 2022 को ये समाचार पत्र में निकलता है कि एक PIL के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 5वीं अनुसूची के जो 13 अनुसूचित जिले हैं, जिसमें अभी तक ये सुरक्षा कवच था कि वहाँ के स्थानीय लोगों को ही तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरी में वहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, उस व्यवस्था को भी तोड़ने का काम किया गया। सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं यहाँ पर दाखिल किया गया कि 5वीं अनुसूची में, जबकि ये गजट नोटिफिकेशन ये सारा जारी है, उसमें ये पूरी तरह से नोटिफाइड जिला है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी, मगर ये इस राज्य में हुआ है और सब लोग चुप रहे। ये इतना अनर्थ हमारे साथ लगातार होता रहा है, चाहे वो भाषा का हो या प्रवासियों के लिए व्यवस्था दी जा रही हो या हमारे अपने 13 अनुसूचित जिलों के साथ इस तरह से जो इतना अनर्थ किया गया है। ये सारी चीज़ों ने मुझे विवश किया कि जिसमें हमारे अपने जो लोग हैं यहाँ पर, जो मैं जिस पार्टी से मैं जुड़ी रही, उस वहाँ से भी इसके लिए उसके विरोध में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि दबाव ये बनाया गया कि हाँ, भाषा को जो आपके स्थानीय नीति को जो जिस तरह से असंवैधानिक रूप से हाई कोर्ट में 2002 में यहाँ पर उलझा के रखा गया, स्टे करवाया गया, ये क्या सही है? हर राज्य की स्थानीय नीति बनती है, हर राज्य की अपनी नियोजन नीति बनती है, हर राज्य की अपनी भाषा नीति होती है, मगर झारखंड ही में इस तरह का क्यों हुआ? यहाँ पर क्योंकि मजबूत नेतृत्व की कमी से ये सारा कुछ हुआ, विजन की कमी से इस तरह से हुआ। जिस राज्य को पाने के लिए 28 सालों तक का इतना लंबा संघर्ष चला, खून और पसीना एक किया हमारे पूर्वजों ने, अरगवाओं ने, उसका अपमान यहाँ पर लगातार होता रहा। ये सारा खेल हमारे अपने जो है विरोध में ये सब चलता रहा और आखिरकार हो गया ये सब। 2011 में जब मैं विधायक थी, मैंने इसका पुरजोर विरोध किया था। यहाँ तक कि बंगला और उड़िया भाषा के लिए भी किया था, क्योंकि गैर झारखंडी भाषाएं हैं। झारखंड के भाषा के आधार पे पश्चिम बंगाल अलग बन चुका है, भाषा के आधार पे आपका उड़ीसा अलग बन चुका है।
क्या अगर हम उनकी भाषाओं को यहाँ पर जगह देते हैं तो क्या हमें पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में हमको क्या नौकरी मिलेगी, क्या बिहार में मिलेगी जो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बनाए? बल्कि हमारे तो यहाँ लोग जब बिहार में क्वालिफाई करते हैं तो किस तरह से मार पीट के भगाया जाता है कि झारखंडी तुम यहाँ नौकरी करने आए हो। मुंह पे चिट्ठी फेंक के दी गई कि आपका काउंसिल, क्योंकि आप झारखंड के निवासी हैं, आपको आपका काउंसिल यहाँ पर रद्द किया जाता है क्वालिफाई करने के बाद भी। ये सारा कुछ हो रहा है दूसरे राज्यों में और हम यहाँ पर अपने राज्य को एक खुला चरागाह और अखाड़ा बना के यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर तीसरी चौथी नौकरी की बात होती है हमेशा स्थानीय नीति की। क्या हमारे लोग सेकंड क्लास जो हमारी स्टेट सर्विस है उसके लायक नहीं है क्या? उस सेवा को भी क्या सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है? दूसरे राज्यों में आप जाके देखिए, अगर 2-3% से भी ऊपर अगर इस तरह की सेवाओं में अगर किसी बाहरी दूसरे राज्य के लोगों को वहाँ पर अप्लाई भी करने अगर दिया गया हो। मेरे खुद का देखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये विज्ञापन में दिया है कि ये विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। जो बवाल यहाँ पर शुरू हुआ तो बिहार के राज्य ने भी ये घोषणा की कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यही कहा कि यहाँ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही नियोजन होगा, हमारे संसाधन जो हैं हमारे अपने राज्य के विकास के लिए होगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। पंजाब के भी जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी तो ये सब सारी बातें कह दी, भले वो बाद में इससे मुकर गए, मगर ये भावना सब जगह चली गई है कि इस तरह का अगर झारखंड में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। और ये बिल्कुल सरासर गलत है। संवैधानिक रूप से हमारे जो अपने अधिकार, हमें मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनका लगातार हनन होता गया है। और ये सारा कुछ जो है हमारे जो जितने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हैं उनकी अपनी स्वार्थ नीति और अपनी वोट की राजनीति के चलते ये सारा जो अन्याय और ये जो जिस तरह का हमारे लोगों को झेलना पड़ा ये अपमान, ये आज ये वक्त आया है